हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, तो हम 12th का जो टॉपिक है, चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, आज हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं। अब उसकी जितनी भी बातें हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। तो चलो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है अपना डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो यहाँ दो ब्लॉक हैं, डी और एफ। हमें फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करना है, ठीक है। तो पहले हम बिना समय गवाए डी ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। डेफिनेशन देखो पहले तो कि द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, और n-1d सबशेल और पेन अल्टीमेट डी सबशेल। यानी कि इसका मीन क्या है कि ऐसे एलिमेंट जिनमें लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या तो वो डी ऑर्बिटल्स में फिल हो, ठीक है, या यूं कह सकते हैं हम n-1d जो सबशेल है, ठीक है, उनमें फिल हो। और ऐसे भी कह सकते हैं कि पेन अल्टीमेट जो डी सबशेल है उसमें फिल हो या एंटर करे। तो जो एलिमेंट है उनको हम क्या कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। और एक और बात यहां से हम आपको बता देते हैं कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है उनके अंदर n और n-1 वाला जो शेल है वो क्या होता है? अनकंप्लीट होता है, यानी कि पूरा फिल नहीं होता है। चलो हम इन दोनों बातों को यहाँ पहले समझ लेते हैं। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है 11th का, उसमें आपने डिस्कशन किया होगा कि न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर क्या होते हैं? पाथ होते हैं। इन सर्कुलर पाथ में कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व कर रहा है किसी एटम में जो आउटर जो शेल होता है उसी का नाम होता है आउटर शेल। तो न्यूक्लियस से क्या होता है? फार दूर होता है। तो किसी एटम का जो आउटर जो शेल है, बाहर वाला लास्ट वाला जो शेल है, उसी का नाम क्या होता है? आउटर शेल। और आउटर शेल को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? यहाँ पे एन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखें, अगर आउटर शेल में से मैं एक को लेस कर दूं तो क्या ये आ जाएगा? देखो अगर जैसे ये 4 है तो ये कौन सा है? 3। तो 4-3, जैसे 1 2 3 4, तो 4 में से 1 कम कर दो, 3 आ गया। तो n में से -1 कर दिया तो ये हो गया n-1 शेल। और इसी n-1 शेल का नाम क्या होता है? इसी n-1 शेल का नाम क्या होता है बेटा? पेन अल्टीमेट शेल कहते हैं। तो अब बड़े ध्यान से देखना, डेफिनेशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाला है या तो डी ऑर्बिटल्स में फिल हो जाए सीधा, या फिर कौन से डी सब शेल में जाए? n-1d सब शेल। अब यहां पर सब शेल क्या होता है? देखो शेल का मतलब क्या होता है? शेल का मतलब होता है कोष, ठीक है। और शेल में होते हैं सब शेल। कोष में जो सेल है उसे हम कोष बोलते हैं, और उसमें कौन होते हैं? सब शेल, यानी कि उपकोष होते हैं। और आप सब जानते हो 11th में पीरियोडिक आपने पढ़ी है कि जो सब शेल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी, एफ, जी, एच, और फर्दर आगे चलते जाते हैं। तो किसी शेल कोष में सब शेल प्रेजेंट होते हैं, उपकोष प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ही देखो एन जो शेल है इसमें सब शेल होंगे, एस, पी, डी, एफ, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही ध्यान से देखो यहाँ पर n-1 जो शेल है इसमें भी सब शेल होंगे, कौन से? एस, पी, डी। यस कि नो? चलो, तो n-1 शेल में सब शेल खूब सारे हैं, एस भी है, पी भी है, डी भी है। तो n-1 शेल के कौन से सब शेल में? n-1 के कौन से सब शेल में? डी सब शेल में भरा जाए। और ये भी हम जानते हैं कि देखो शेल कोष में होते हैं सब शेल उपकोष, और सब शेल में होते हैं ऑर्बिटल्स, उपकोष में होते हैं कक्षक। तो डी जो सब शेल है उसमें ऑर्बिटल भी कौन से होंगे? डी ऑर्बिटल। तो चाहे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल हो, चाहे n-1d सब शेल में डी उपकोष में फिल हो। और इसी का नाम क्या होता है? पेनल्टीमेट। n-1 का नाम क्या है? पेनल्टीमेट। तो देखो n-1 की जगह मैं क्या लिख दूं? पेनल्टीमेट, और डी सब शेल। आ गई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो रहा हो, या तो सीधा डायरेक्ट डी ऑर्बिटल में, या फिर अलग लैंग्वेज में आ जाए तो ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि n-1 जो शेल है उसके कौन से सब शेल में? डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो, और n-1 का ही नाम क्या होता है? पेनल्टीमेट डी सब शेल। आ गई बात समझ में? तो उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं।
चलो इसके बाद में हम ये बात कर लेते हैं कि इन एलिमेंट्स में n और n-1 जो शेल है वो अनकंप्लीट होता है, मतलब पूरा भरा हुआ नहीं होता। आगे बात समझो कैसे, जरा समझो। देखो 11th के अंदर हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, तो वहां पर काफी सारे रूल्स थे। होल्ड्स रूल, ठीक है, ऑफबाउ रूल, पाउली रूल। तो ऑफबाउ का रूल क्या है वो बड़े ध्यान से सुनना है। तो ऑफबाउ कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होते हैं, जो ये शेल सब शेल है उनमें, ठीक है। तो देखो न्यूक्लियस के पास वाला जो शेल है ये लीस्ट एनर्जी का होता है, इसकी एनर्जी सबसे कम है, ठीक है। फिर हम फर्दर जैसे दूर होते जाएंगे, न्यूक्लियस से फार होते जाएंगे, एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ये वाले कॉन्सेप्ट सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पहले से डिस्कशन कर लिए हैं, ठीक है। और अगर आपको पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उन लेक्चर्स का लिंक, उस चैप्टर का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप जाएं और एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है उस पूरे चैप्टर को आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं और फिर वहां से ये सारी चीजें समझ सकते हैं। आगे बच्चों बात समझ में, तो ध्यान से देखो एनर्जी यहाँ क्या हो रही है, इंक्रीज। तो पहले देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, फर्स्ट शेल में, पहले क्वेश्चन। फिर जब ये फिल हो जाएगा, कंप्लीट भर जाएगा, उसके बाद में सेकंड में, सेकंड जब कंप्लीट भर जाएगा फिल हो जाएगा फिर थर्ड में, और थर्ड जब कंप्लीट फिल हो जाएगा फिर फोर्थ में। यानी कि आप देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो रहा है, n-1, मतलब यहाँ फिल हो रहा है। इसका मतलब अभी ये कंप्लीट नहीं है। तो देखो ये तो खुद अनकंप्लीट है, और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल नहीं होगा, इसके बाहर वाले में, यानी कि आउटर शेल में। यस कि नो, तो पहले ये फिल होना चाहिए, उसके बाद में ये फिल होगा। तो ये अभी अनकंप्लीट है, तो ये कंप्लीट नहीं हो सकता, ये भी क्या होने वाला है, अनकंप्लीट, क्योंकि पहले ये फिल होगा फिर ये फिल होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो सेकंड लाइन कंप्लीट है। चलो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं पोजीशन की। तो पोजीशन वहां होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो ये आप देखो ऊपर आपको यहाँ पर पीरियोडिक टेबल का एक डायग्राम दिख रहा होगा छोटा सा। आप देखो पी ब्लॉक होता है राइट साइड में, एस ब्लॉक होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो इन दोनों के बिटवीन बीच में कौन होता है, डी ब्लॉक। तो पोजीशन वहां होती है बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद में हम पीरियड की बात कर लेते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक होते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखो मैं आपको बताऊं, पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, आरडी लाइनें दिख रही हैं, इनको पीरियड बोलते हैं। और जो ये वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं खड़ी, इन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। तो पीरियड देखो, पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है। डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट हो रहा है, पीरियड नंबर 4 से, और कहां तक है, 7 तक। तो पीरियड नंबर 4 से कहां तक प्रेजेंट होता है, 7 तक। अब ग्रुप्स की बात कर लें तो देखो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का होता है एस ब्लॉक में। इसके बाद में थर्ड ग्रुप कहां से स्टार्ट हो जाता है, डी ब्लॉक से। यस कि नो। तो थर्ड ग्रुप है, वहां से लेकर डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां तक होते हैं, 12 ग्रुप तक। क्लियर है। तो ग्रुप नंबर क्या हो गया, थर्ड से 12। इसके बाद में हम अगली बात कर लेते हैं कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स होती हैं। क्या होती हैं, मेटल्स। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं। और Cu, Ag, Au कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये कॉइन मेटल्स भी कहलाती हैं। या इनको हम कॉइन मेटल कहते हैं क्योंकि इनके हम क्या बना सकते हैं, कॉइन्स बना सकते हैं। इनकी शेप भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर also known as transition elements because its या their properties lie between S and P block elements। यानी कि हम कह सकते हैं, यहां से आपको दिख रहा होगा S और P ब्लॉक के बिटवीन कौन है, D है। तो इस D ब्लॉक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। यानी कि ये इधर भी ट्रांजिस्ट कर सकता है, इसके जैसे भी बिहेव शो करवा सकते हैं, और इधर भी ट्रांजिस्ट कर सकता है, यानी कि इधर भी बिहेव इनके जैसे बिहेव शो करा सकते हैं। इसलिए इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो अदर नेम है वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है। और चूंकि हम जानते हैं कि ये मेटल्स हैं तो इन्हें हम ट्रांजिशन मेटल भी कह सकते हैं। तो ये अभी जनरल जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके चलो अच्छा। तो अब आप बड़े ध्यान से देखो, आपने अभी अभी एक नाम सुना है, क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं
ट्रांजिशन एलिमेंट एक्चुअल में होते क्या है, या कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है? तो चलो हम ये डिस्कस कर लें। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अपना ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, चलो तो देखो बेटा, हम बात कर लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट की। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर इसको एग्जांपल से हम क्लियर कर लेंगे। तो देखो, द डी ब्लॉक एलिमेंट, द डी ब्लॉक एलिमेंट, the D block element which have incompletely filled d orbitals in their ground state or any one its stable oxidation state। देखो बड़े ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है कि देखो डी ब्लॉक के ऐसे एलिमेंट, ठीक है, जो या तो अपनी ग्राउंड स्टेट मूल अवस्था में, या फिर हम यूं कह सकते हैं किसी भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर डी ब्लॉक क्या रखते हो, इनकम्प्लीट, यानी कि डी में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। एक बार फिर से बता देता हूं, डी ब्लॉक के ऐसे एलिमेंट जिनकी ग्राउंड स्टेट यानी कि मूल अवस्था और एनी वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि कोई भी एक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, उसके अंदर डी ऑर्बिटल्स क्या हो, इनकम्प्लीट हो, तो ऐसे एलिमेंट को क्या कहते हैं हम, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखो जैसे Mn की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, Mn की, मैग्नीज। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11th में आपने डिस्कस किया होगा, पर मैं बता देता हूँ अफबाउ के अकॉर्डिंग। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में और फिर 3d में। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 2 to 4 और 6 10 12 6 18 20 और देखो 25 है तो 5 इलेक्ट्रॉन और बच गए। तो ये बात है। अब बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर बताओ ये इसकी कौन सी स्टेट है, ये इसकी कौन सी स्टेट है, ग्राउंड, मूल अवस्था है, चार्ज वार्ज कुछ नहीं है, तो ये Mn की क्या है, ग्राउंड स्टेट, ये Mn की क्या है, ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। तो ये Mn की कौन सी स्टेट है भाई, ग्राउंड स्टेट है। और ग्राउंड स्टेट में आप यहाँ बड़े ध्यान से देख रहे होंगे कि जो D है, D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ। S जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें मैक्सिमम 2, P ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम, P सब शेल कह सकते हो, P सब शेल में मैक्सिमम 6 और जो D सब शेल है उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, फिल हो सकते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 10, बट इसकी ग्राउंड स्टेट में कितने फिल है, 5, यानी कि हम कह सकते हैं D अभी क्या है, अनकंप्लीट या इनकम्प्लीट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट D ऑर्बिटल्स। तो इनकम्प्लीट तो हम पढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, जिनमें D क्या हो, इनकम्प्लीट हो। इट मीन हम ये कह सकते हैं कि Mn एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। यस कि नो? चलो इसके बाद में हम अगला एग्जांपल बात करते हैं, ये वाला कॉपर।
कॉपर की बात कर ले तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29, और इसका एटॉमिक नंबर 29 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आगे पढ़ेंगे, पर ये 11th का टॉपिक है, 11th में ये सिखाया जाता है। अब देखो एक बात, ये आपको जो कॉपर है ये इसकी कौन सी स्टेट दिख रही है, ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट में आप बड़े ध्यान से देखना, डी जो ऑर्बिटल्स है, कौन, डी ऑर्बिटल्स, ये डी ऑर्बिटल्स क्या है, कंप्लीटली फील्ड है, पूरे भरे हुए हैं क्या, यस कि नो। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कंप्लीटली फील्ड, और अगर कंप्लीटली फील्ड है तो उसे हम क्या नहीं कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। बट ध्यान से देखो, अगला पॉइंट भी ध्यान से देखो, या तो ग्राउंड स्टेट में हो सकता है या उसकी किसी भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये तो ग्राउंड स्टेट में तो इनकम्प्लीट नहीं है, बट अगर हम इसकी स्टेबल ओएस चेक करें, क्या चेक करें, स्टेबल ओएस, उसमें चेक करते हैं तो कॉपर जो होता है उसकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये कितना है 29, और कॉपर की ये वाली जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ये क्या है, स्टेबल ओएस। ऑक्सीडेशन स्टेट को शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, ओएस। अब इस कंडीशन में हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ध्यान से देखो, कॉपर की ग्राउंड स्टेट में ये है, बट इसकी स्टेबल ओएस क्या है, +2। +2 का मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 2। अब देखो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से लूज किया जाता है, तो आउटर सेल कौन सा है इसका, 4, क्योंकि 3 तो इनर हो गया, बाहर वाला होता है वो आउटर होता है, तो बाहर कौन है सबसे, 4। तो एक ही यहाँ एस में, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये लूज करेगा, बाकी एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज होगा, डी से। तो 3p6 और 4s में कितना हो गया, 0, और 3d में कितना हो गया, अब 9। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, एक तो एस का गया आउटर सेल का, एक अब 3d से लूज होगा। तो यहां पर बड़े ध्यान से देखना, इसकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके अंदर डी इनकम्प्लीट है कि नहीं है। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, डी क्या हो गए, इनकम्प्लीट, और डी इनकम्प्लीट हो गए, इट मीन ये भी क्या हो जाएगा अब, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ध्यान से देखो, कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये ध्यान रखना, क्लियर है। हाँ, ग्राउंड स्टेट में चेक करने पर तो कंप्लीटली फील्ड आ रहा है, तो कंप्लीटली फील्ड आ रहा है तो उस हिसाब से हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। बट ध्यान से देखो, सेकंड पॉइंट भी देखो, अगर किसी भी स्टेबल ओएस में अगर डी ऑर्बिटल्स क्या है, इनकम्प्लीट है, तो फिर हम उसको कौन सा एलिमेंट मानेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट मानेंगे। तो हमने इसकी स्टेबल ओएस चेक करी, इसकी स्टेबल ओएस कितनी होती है, +2, तो उसमें हम चेक करेंगे तो डी 9 ही रहेगा, और ये कैसा है, इनकम्प्लीट। क्योंकि डी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 10, जबकि यहाँ कितने हैं, 9, तो कंप्लीटली फील्ड नहीं है। आ गई बात समझ में। चलो इसके बाद में हम अगला जो स्टार पॉइंट है वो बात कर लेते हैं। तो आपको ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होते हैं ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगली बात हम करते हैं कि Zn Cd और Hg, डी ब्लॉक के अंदर 3 एलिमेंट ऐसे हैं, Zn Cd और Hg, ने हम ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं रखते। किसमें नहीं रखते, ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में। क्यों नहीं रखते, अभी आपको समझाते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि Zn Cd and Hg are not transition element because they have completely filled d orbitals in
ग्राउंड स्टेट इन ग्राउंड स्टेट और इट्स स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ध्यान से सुनो, ZnCd और Hg तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो अपनी ग्राउंड स्टेट में और अपनी स्टेबल ओएस में दोनों में ही d ऑर्बिटल्स क्या रखेंगे, कंप्लीटली फील्ड रखेंगे। देखो मैं एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं एक का, Zn का एग्जांपल देखते हैं। Zn का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो 30। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। ये होगा कि नहीं होगा? चलो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है और ग्राउंड स्टेट में आप चेक करो डी क्या है, कंप्लीट। अरे यस कि नो, डी क्या है, कंप्लीट। और इसको हम बोल सकते हैं कि ये कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। तो ये वाली जो इसकी स्टेट है ये कौन सी स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में। तो ये है ग्राउंड स्टेट। चलो अब मैं इसकी स्टेबल ओएस की बात करूं तो जो जिंक है, जिंक की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेबल होती है, वो होती है +K2। तो जिंक +2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो देखो 1s2 से लेकर के यहां देखो, अब इलेक्ट्रॉन कितने लूज किए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लूज किए जाएंगे, आउटर सेल से। आउटर सेल कौन सा है 4s, s के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो फाइनली इसके पास फाइनली यहां पर देखो 4s 0 और 3d10, बाकी इससे पहले वाला सेम। अब यहां ये भी चेक करो कि इसकी स्टेबल ओएस में भी डी कैसा है, कंप्लीट है। स्टेबल ओएस में भी इसका डी कैसा है, कंप्लीट। तो देखो ग्राउंड में तो है ही, और ये है स्टेबल ओएस। ये क्या है, स्टेबल ओएस। स्टेबल ओएस की कंडीशन में भी क्या है, ये फिर है। आगे बात समझ में। तो देखो ये ट्रांजिशन एलिमेंट की कहानी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट हम किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। डिटेल से हमने ट्रांजिशन एलिमेंट है उनको समझ लिया है, क्लियर है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब हम थोड़ी सी आगे की बात कर लेते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो टोटल है, तो टोटल जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो नंबर में होते हैं कितने, 40। टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स नंबर में कितने होते हैं, 40 होते हैं। उनमें से ट्रांजिशन एलिमेंट कितने होंगे, देखो 3 को लेस कर दो, ZnCd और Hg, तो बाकी कितने बच गए, 37। तो 37 क्या हो जाएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएंगे। चलो हम इसको इरेज करते हैं। चलो देखो बच्चों, थोड़ी तबीयत खराब होते हुए भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं ताकि डेली का हम एक लेक्चर आपको प्रोवाइड करा सके, ठीक है, ताकि आपकी जो स्टडी है वो रेगुलर बनी रहे। पर आप लेक्चर्स को ध्यान से देखते रहो, ठीक है। आपके लिए हम मेहनत करते रहेंगे, आप एक एक लेक्चर रेगुलर देखते रहो ताकि चैप्टर जो है हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर है। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट कितने होते हैं, 40। तो टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हैं, 40 होते हैं। इनमें से अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें, किनकी बात करें, ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो इनमें से अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूं तो 40 में से अभी अभी हमने देखा ZnCd Hg 3 ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो रिमेनिंग कितने रह गए, 37। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कितने हो गए, 37। आपको मैं एक नोट पॉइंट बताता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। नोट पॉइंट क्या है, कई बार आ जाता है असेशन रीजन वाले जो क्वेश्चन है वहां पर पूछे जा सकते हैं ऐसा। देखो ऑल ट्रांजिशन
all transition elements are D block elements. But all D block elements are not transition element. तो देखो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। देखो हमने कहा है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो सारे क्या होंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। 100% सही बात है, क्योंकि 3 को हम लेस कर दें तो बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है? ट्रांजिशन। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट किसके हैं? डी ब्लॉक के। बट ये स्टेटमेंट गलत है। क्या? कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है, पर ध्यान से देखना, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन। अगर आप सभी डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कह रहे हो तो ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 एलिमेंट ऐसे हैं। कौन कौन से? Zn, Cd और Hg, जो ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आते। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, बट सारे ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से होते हैं? डी ब्लॉक के होते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलो, इसके बाद में हम अगली जो बात कर लेते हैं वो है टाइप्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, या क्लासिफिकेशन लिख देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। Classification of D block element. Classification of D block elements. तो चलो अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या कर लेते हैं? क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट है उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखो यहाँ पर 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है। डी ब्लॉक एलिमेंट को कितने सीरीज में? 4 सीरीज। तो यहां पर 4 सीरीज होती, उन 4 सीरीज में क्या किया गया है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है। देखो फर्स्ट जो सीरीज होती है, फर्स्ट सीरीज हम यहां लिखते हैं फर्स्ट सीरीज, ठीक है। फर्स्ट सीरीज का नाम होता है 3D सीरीज। फर्स्ट सीरीज को हम एक और नाम से जान सकते हैं, कौन सी? 3D सीरीज। तो फर्स्ट सीरीज जो होती है वो कौन सी होती है? 3D सीरीज। चलो अब हम बात कर लेते हैं। देखो मैंने आपको कहा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से पीरियड से स्टार्ट होते हैं? 4th से। अभी पीछे हमने चेक किया है इसी लेक्चर में। और फोर्थ पीरियड में जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो ही फर्स्ट सीरीज बनाते हैं, और उन्हीं को हम 3D सीरीज कहते हैं। 3D सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल्स में फिल होता है? 3D ऑर्बिटल्स में फिल होता है, या यूं कह सकते हैं 3D सबशेल में फिल होता है। तो हम 3D सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि element in which the element in which last electron enters in 3D, last electron enters in 3D orbitals or 3D सबसेल, ठीक है। इट्स कॉल्ड 3D सीरीज एलिमेंट। तो 3D सीरीज एलिमेंट क्या होते हैं? जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन या तो 3D ऑर्बिटल्स में जाए, या एक ही बात है 3D सबशेल में जाए, क्योंकि सबशेल में ही क्या होते हैं? ऑर्बिटल। सबशेल का मतलब उपकोष होता है, और उपकोष में कौन होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। चलो फिर पहला पॉइंट ये हो गया। फिर पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो ये सीरीज कौन से पीरियड से होती है? तो ये होती है 4th पीरियड में, ठीक है। तो इट इज प्लेस्ड इन 4th पीरियड। तो ये कौन से पीरियड में स्थित होती है? 4th में प्लेस्ड होती है, स्थित होती है। चलो इसके बाद में इस सीरीज में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? 10 एलिमेंट्स।
कितने एलिमेंट्स होते हैं? 10 एलिमेंट्स। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? देखो फर्स्ट एलिमेंट होता है स्कैंडियम 21, स्कैंडियम टू जिंक 30। तो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक कितने एलिमेंट होते हैं? टोटल 10 एलिमेंट होते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर डिटेल से इसको बताया गया है। आगे बात समझ में? चलो इसके बाद में हम लास्ट में इन जो एलिमेंट है सारे वो देख लेते हैं। तो पहला एलिमेंट होता है स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, फिर कॉपर और फिर जिंक। देखो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 121 है, ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। आगे बात समझ में? तो ये टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 10 एलिमेंट्स हो गए। तो 10 एलिमेंट होते हैं कौन सी सीरीज में? फर्स्ट सीरीज में। फर्स्ट सीरीज का एक और नाम होता है कौन सी? 3D सीरीज। 3D सीरीज क्यों कहते हैं ये आपको क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंटर करता है 3D ऑर्बिटल्स में एंटर करता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका चेक करेंगे अगला टॉपिक, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 3D जो ऑर्बिटल्स है उनमें कैसे फिल हो रहा है। ठीक है, चलो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो अब हम नेक्स्ट जो सीरीज है उसकी बात करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट जो सीरीज अपनी वो कौन सी है? सेकंड। कौन सी सीरीज है? सेकंड। और सेकंड सीरीज का एक और नाम होता है 4D सीरीज। जैसे कि इसे हम कौन सी सीरीज कह रहे थे? 3D सीरीज। तो अगली वाली कौन सी हो गई? 4D सीरीज। तो नेक्स्ट वाली जो सीरीज है वो है अपनी 4D सीरीज या सेकंड सीरीज। तो सेकंड सीरीज, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। तो सेकंड जो सीरीज है इसका एक और नाम होता है कौन सी? 4D सीरीज। ठीक है, चलो अब वही बात, 4D सीरीज क्यों कहा गया? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंटर करेगा 4D ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in 4D orbitals or 4D subshell। 4D सबशेल एक ही बात है। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 4D जो ऑर्बिटल्स है वहां जाए या 4D सबशेल में जाए, तो उन एलिमेंट्स को हम 4D सीरीज एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अगला देखो ये कौन से पीरियड में प्रेजेंट होगी? तो ये होती है प्लेस्डिन। देखो वो वाली 4th पीरियड में थी, तो ये 5th पीरियड में, तो प्लेस्डिन 5th पीरियड। चलो तो ये 5th पीरियड में प्लेस्ड होती है। वही बात, 10 एलिमेंट्स होते हैं टोटल। 10 एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? इट्रेडियम टू कैडमियम। इट्रेडियम कितना होता है? 39। कैडमियम कितना होता है? 48। तो 39 to 48 कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो इट्रेडियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पीडी पैलेडियम, एजी सिल्वर और सीडी कैडमियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। तो ये एलिमेंट हो गए। तो ये आपके सेकेंड सीरीज हो गई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आगे देखेंगे इनका, अभी केवल इनका क्लासिफिकेशन देखा है। क्लियर है? तो ये सेकेंड सीरीज कंप्लीट हो गई। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं थर्ड सीरीज की। कौन सी सीरीज की? थर्ड। तो नेक्स्ट जो सीरीज है बेटा वो कौन सी है? थर्ड सीरीज जिसे हम कौन सी सीरीज भी कहेंगे? 5D सीरीज भी कहेंगे। ठीक है, तो 5D सीरीज। तो ध्यान से देखो 5D सीरीज और थर्ड सीरीज है। 5D सीरीज क्यों बोल रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंटर कर रहा है।
देखो 4D सीरीज थी, 4D ऑर्बिटल्स में एंटर कर रहा था, 5D सीरीज है 5D ऑर्बिटल्स में एंटर करेगा। तो यहाँ लिख देते हैं द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in 5D orbitals और 5D सबशेल, एक ही बात है, 5D सबशेल। चलो, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किन में जा रहा है, 5D ऑर्बिटल्स में या 5D सबशेल में जा रहा है, इसलिए इनका नाम क्या है, 5D सीरीज है, और इसको थर्ड सीरीज, तीसरी श्रेणी कहते हैं, 5D सीरीज नाम है इसका। अगली बात कर लेते हैं, ये कहाँ प्लेस्ड होती है, तो ये होती है प्लेस्ड इन, देखो ये 5th पीरियड में होता है, ये नेक्स्ट अगले में 6th पीरियड, तो ये कौन से में है, 6th पीरियड में प्लेस्ड होती है। वैसे ही वही 10 एलिमेंट्स होते हैं टोटल, कितने होते हैं, 10 एलिमेंट्स, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो 10 एलिमेंट्स देखो, लेंथेनम 57, लेंथेनम के बाद में फिर हाफनियम से स्टार्ट होता है 72 से, और हाफनियम 2 Hg, मर्क्यूरी 80, ये होते हैं। तो एक तो ये होता है और 9 ये होते हैं, 72 से 80, 9 तो ये हो गए, एक खुद लेंथेनम। आगे बात समझ, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो 58 से लेकर 71 है, यहाँ पर कौन से ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, एफ ब्लॉक आता है। कौन आता है, एफ ब्लॉक। तो ध्यान से देखना, एफ ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक आता है, 58 टू 71, तो एटॉमिक नंबर 58 से 71 है, वो पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो लेंथेनम तो जो है वो डी ब्लॉक का है, बट हाफ लेंथेनम के बाद 58 से 71 वो किस में जाते हैं, एफ ब्लॉक में। उसके बाद में हाफनियम 72 वो फिर से किस में आता है, डी ब्लॉक में आता है। फिर हाफनियम के बाद में 80 तक के 9 एलिमेंट हैं, वो पूरे डी में जाते हैं, एक लेंथेनम और 9 वो 10 हो गए टोटल। एलिमेंट कौन कौन से हैं वो लिख देते हैं। तो पहला कौन हो गया, लेंथेनम, फिर हाफनियम, फिर टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, एयू गोल्ड और Hg। सॉरी, इसके बीच में कुछ और आएगा, यहाँ आएगा लेंथेनम, ये हाफनियम और ये टेंटेलम। तो देखो ये हो गया 57, फिर ये 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। आगे बात समझ में, चलो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर हम नेक्स्ट लास्ट जो सीरीज है वो हम डिस्कस करेंगे। चलो लास्ट सीरीज हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन सी, देखो थर्ड, और ये हो गई कौन सी सीरीज, फोर्थ। तो जो लास्ट सीरीज है उसको हम फोर्थ सीरीज कहेंगे, और फोर्थ सीरीज जो है वो कौन सी सीरीज हो जाएगी, देखो थर्ड वाली 5D है तो ये 6D सीरीज हो जाएगी। और यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन किसमें, 6D ऑर्बिटल्स या 6D सबशेल। वही बात कौन से में है, देखो ये कौन से पीरियड में है, 6th, तो ये कौन से में, 7th पीरियड में हो जाएगी। 10 एलिमेंट वही, ठीक है। यहाँ पर 10 एलिमेंट कौन से होते हैं, एक्टिनियम Ac, ठीक है, 89। ध्यान से सुनना, एक्टिनियम के बाद फिर वही बात, पहले एफ ब्लॉक आते हैं, फिर RF रदरफोर्डियम, ठीक है, 104 से लेकर के CN तक, जो कि कितना होता है 112, यहां तक के 10 एलिमेंट होते हैं। तो 104 से 112, 9 तो वो हो गए, और एक ये हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 10। यहां पर भी कौन आता है, एफ ब्लॉक। तो एक्टिनियम 89 के बाद में जो 103 तक है, कहां से कहां, 90 से 103, वो कौन होते हैं, एफ ब्लॉक। कौन होता है, एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक कहां से कहां होता है, 92
92,103। तो 92,103 एल ब्लॉक होते हैं, फिर वापस ये आता है। ठीक है, एलिमेंट कौन कौन से हैं मैं लिख देता हूं, RF, DB, SG, सीवर्गियम, इनके नाम आप पढ़ सकते हो। तो ये आपके पास, ठीक है, तो इसका कितना होता है 89, इसका 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। तो ये 10 एलिमेंट्स हैं, ये कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो ये हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है इनका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो देखो बच्चों, आज का लेक्चर जो है वो मैं यही स्टॉप करता हूँ। ठीक है, हेल्थ इश्यू की वजह से। तो यहाँ तक का चैप्टर हमने जो पढ़ लिया है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले लेक्चर से डिस्कस करेंगे। पर इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की थोड़ी नॉलेज होना जरूरी है। तो इसके लिए हमने 11th का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है वो स्टार्ट कर रखा है। तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को जा करके वहाँ पढ़ सकते हैं, और उसका जो लिंक है चैप्टर का वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप जाओ, चेक करो और वीडियो देखो। ठीक है, ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।